हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। तो ये टॉपिक आपका प्राइसिंग से ही रिलेटेड है और ये आपका यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, इसके अंदर आपके दो फैक्टर होते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल और सेकंड इज़ एक्सटर्नल। अब इंटरनल फैक्टर के अंदर वो फैक्टर्स आते हैं जो कंपनी के कंट्रोल के अंदर होते हैं, ये कंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं। और जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है या फिर वो फैक्टर होते हैं जो कंपनी के हाथ में नहीं होते। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंटरनल फैक्टर। जैसे कि मैंने भी बताया ये कंपनी के हाथ में होते हैं। तो जैसे कि कॉस्ट हो गई, कॉस्ट जो है वो कंपनी के हाथ में होती है। अगर किसी कॉस्ट को ज़्यादा रखना है या कम रखना है तो जो कंपनी है वो उसे कम ज़्यादा कर सकती है। द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी वो चाहती है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में कितना काम करके दे, तो ये सब जो है ये कंपनी के हाथ में होता है। थर्ड है इमेज ऑफ द फर्म। फर्म की इमेज कैसी है, अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर या फिर अच्छी रेपुटेशन नहीं है, तो ये सब भी आपका कंपनी के हाथ में ही होता है। फोर्थ आता है प्रमोशनल एक्टिविटीज़। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में आता है जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट की किस तरीके से प्रमोशन करेंगे, कौन से आप प्रमोशन का मेथड यूज़ करेंगे, तो ये सब कंपनी के हाथ में होता है। इसके बाद में आता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके अंदर फर्स्ट आता है कंपटीशन। अब कंपटीशन जैसे कि हमें नहीं पता कि कितना है या फिर ये हमारे हाथ में नहीं होता कंपटीशन, तो कंपटीशन होता है जो बाकी आपकी अदर फर्म्स है जो मार्केट के अंदर अभी चल रही है। सेकंड आता है आपका कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है या नहीं लगता, या वो आपके प्रोडक्ट को फ्यूचर में बाय करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये सब कंपनी के हाथ में नहीं होता। थर्ड आता है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल में आता है जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया या गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसकी वजह से जो आपकी कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसको आप बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। फिर फोर्थ आता है आपका चैनल इंटरमीडिएट्स। चैनल इंटरमीडिएट्स मतलब आप कौन से चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरनल फैक्टर से। इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है कॉस्ट। While fixing the price of a product, the firm should consider the cost involved in producing the product. Thus, cost include both the variable and fixed cost. Thus, while fixing the price, the firm must be able to recover both variable and fixed cost. तो जब भी हम जो कंपनी होती है वो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग रख रही होती है, तो वो सबसे पहले वो देखती है कि जो भी उसकी दोनों कॉस्ट वहाँ पर इन्वॉल्व हुई है ना, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, वो दोनों जो कॉस्ट है वो वहाँ से निकल पाए, वो दोनों कॉस्ट जो है वो रिकवर हो सके। उसके बाद में ही जो कंपनी होती है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करती है। तो इसके अंदर यही बात बोली गई है कि कंपनी जो होती है ना, वो सबसे पहले जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको सबसे पहले रिकवर करती है, और उसके बाद में जो अदर कॉस्ट होती है वो उसको रखा जाता है, जो उसके बाद में जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है उसको सेट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। वाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, द मार्केटर शुड कंसिडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फॉर इंस्टेंस, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज टू इंक्रीज प्रॉफिट, देन इट मे चार्ज अ हायर प्राइस, एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर अ लार्ज मार्केट शेयर, देन इट मे चार्ज अ लोअर प्राइस। इसके अंदर आपके दो ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट करना है फ्यूचर के अंदर, तो वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की हायर प्राइसिंग कर देती है। बट अगर उसको मार्केट को कैप्चर करना होता है, मतलब मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को क्रिएट करना है, तो वो सबसे पहले लो प्राइस रखती है। तो ये दो मतलब कंपनीज के अंदर इन दो ऑब्जेक्टिव्स की स्ट्रैटेजीज को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज इंक्रीज प्रॉफिट और सेकेंड होता है आपका टू कैप्चर अ लार्ज मार्केट शेयर। इसके बाद आपका थर्ड फैक्टर आता है इमेज ऑफ द कंपनी। The prices of a product may also be determined on the basis of the image of the firm in the market. For example, HUL can be demand higher price for their brand as they enjoy goodwill in the market. अगर फर्म की जो गुडविल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो अगर वो कोई महंगा प्रोडक्ट भी निकालती है अपने कंपनी से, तो जो कस्टमर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट को लेने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा सोचते नहीं है और वो उनके प्रोडक्ट को ईजिली बाय कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी की इमेज कैसी है। अगर वो हायर प्रोडक्ट भी निकाल रही है तो जो लोग होते हैं वो ईजिली उनके प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। फोर्थ आता है आपका प्रमोशनल एक्टिविटी। द प्रमोशनल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द फर्म ऑल्सो डिटरमाइन द प्राइस। इफ द फर्म इंकर्स हैवी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन कॉस्ट, देन द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट शैल बी केप्ट हाई इन ऑर्डर टू रिकवर द कॉस्ट।
अब प्रमोशनल एक्टिविटी में आता है जैसे कि कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही प्रमोशन कर दिया अपने प्रोडक्ट का, तो इन सब कॉस्ट को निकालने के लिए भी कंपनी को जो प्रोडक्ट होता है उसके प्राइसिंग को ज़्यादा हाई रखना पड़ता है। तो आप किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हो, अगर आपने सेलिब्रिटीज़ से ऐड करवाई है तो उसी हिसाब से जो प्रोडक्ट होगा उसकी आप जो प्राइसिंग होगी वो हाई भी कर सकते हैं या फ्यूचर में हाई कर सकते हैं। तो ये आपका बेस्ड होता है प्रमोशनल एक्टिविटी के ऊपर। इसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर का आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कंपटीशन। While fixing the price of a product, the firm needs to study the degree of competition in the market. If there is a high competition, the price may be kept low to effectively face the competition. And if the competition is low, the price may be kept high. अगर जो भी कंपटीशन है मार्केट के अंदर, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने के बाद में जो कंपनी होती है वो क्या देखती है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना है, जो मार्केट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्राइसिंग कितनी है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही जो कंपनी होती है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रखती है। इसके अंदर है अगर हाई कंपटीशन होगा जो प्राइजेज़ है उसको लो रखा जाएगा, और अगर कंपटीशन कम है तो जो प्राइजेज़ है उनको कंपनी क्या रखती है, हाई रखती है। इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट आता है कंज्यूमर। The marketer should consider various consumer factors while fixing the price. The consumer factor must be considered include the price sensitivity of the buyer, purchasing power and so on. अब consumers के point of view से जब हम सोचते हैं तो हमें ये देखा जाता है कि प्राइस सेंसिटिव होना चाहिए, और साथ में देखा जाता है कि परचेजिंग पावर कैसी है कंज्यूमर की, उसी हिसाब से जो प्राइसिंग होता है उसको वहाँ पे सेट किया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी कंसीडर्ड वाइल फिक्सिंग द प्राइस इन सर्टन प्रोडक्ट। गवर्नमेंट में अनाउंस administrative price and therefore the marketer has to consider such regulation while fixing the price. इसके अंदर जो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है वो भी टाइम टू टाइम देखा जाता है। गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन को भी ध्यान में रख के जो प्राइस होता है उसको फिक्स किया जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लगाए हुए होते हैं तो उनको भी अपने ध्यान में रख के उसके बाद ही प्राइस को सेट करना होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है चैनल इंटरमीडिएट्स। The marketer must consider a number of channel intermediaries and their expectation. The longer the chain of intermediaries, the higher would be the price of the goods. जितनी लंबी जो चेन होगी उतना अच्छा ही, मतलब उतना हाई प्राइस रखा जाएगा गुड्स का। तो इसके अंदर जो कंपनीज होती है, फर्म्स होती है, वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी, चैनल ऑफ इंटरमीडिएट्स को भी देखती है, मतलब उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट से। तो ये थे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। तो हमने यहाँ पर फैक्टर के अंदर दो देखे हैं, इंटरनल और साथ में हमने देखे हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉस्ट, प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, इमेज ऑफ द फर्म, प्रमोशनल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। इसके बाद में हमने देखा है प्रोडक्ट कॉस्ट, ये आता है। इसके अंदर हमने और जो एडिशनल पॉइंट ऐड हो सकता है ये सब मैंने पॉइंट इसके अंदर ऐड कर दिया है, जैसे कि पीएलसी भी आता है इंटरनल फैक्टर के अंदर। पीएलसी के अंदर आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके बाद में आता है प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनल पोजीशन। तो ये थे आपके टोटल इंटरनल फैक्टर। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को और ऐड ऑन किया है, जैसे कि आता है हमारे कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट कंट्रोल, चैनल इंटरमीडिएट्स, प्रोडक्ट डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन, और ये थे आपके कंप्लीट फैक्टर। तो इसके बाद में जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा है फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।